नमस्ते। मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज की कहानी है बूढ़ी काकी। जी हाँ, ये 10वीं कक्षा का पूरक पठन पाठ क्रमांक 10 है, जो लिखा है प्रेमचंद इन्होंने। देखो छात्रों, आजकल के समाज में बूढ़ों के प्रति हम किस प्रकार पेश आते हैं, किस प्रकार उनको तिरस्कार से देखते हैं या समाज में उनका क्या स्थान है, यही इस पाठ में मतलब इस कहानी में हमें देखना है। यहाँ प्रेमचंद जी ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर ऐसी कहानी रखी है कि जिसके कारण ये पढ़ने के बाद हमें एहसास हो जाए कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उन्हें तिरस्कार से न देखते हुए बड़े प्यार से अपनाए, यही मूल संदेश लेकर ये कहानी लिखी है। तो ठीक है, देखते हैं बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। कहने का मतलब यह है कि काकी जो है बहुत थक चुकी थी, पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। और उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपों के दलालों की दिखाए हुए सब्ज बाग थे। कहने का मतलब यह है कि यह सारी जो आशा है झूठी थी, है ना। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भल मनसाहत, है ना। भल मनसाहत का मतलब सज्जनता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूं। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। कहने का मतलब यह है कि बहुत उसे क्रोध आता है, वो चीखे मार मार कर रोती है, गालियां देने लगती है। उसी समय रूपा जो है वहां आ जाती है और उसके आ जाने से ये जो काकी है बेचारी चुप हो जाती। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, किसी को प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना, मतलब चबाकर खाने की जो चीजें हैं, मिठाई, बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, है ना। मतलब जो लाडली थी वही केवल बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम से पेश आती थी। अब देखो क्या होता है। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। ये उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी,
और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त। भट्टियों पर कड़ाह चल रहे थे, एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अब यहाँ शुद्धावर्धक सुगंध ऐसा शब्द है, इसका मतलब यह है कि भूख बढ़ाने वाली सुगंध। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियां ही नसीब नहीं है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं। जी हाँ, फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। है ना, भंडार का मतलब जहां अनाज रखा जाता है, भंडार घर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई, गुस्सित हो गई। बहुत क्रोध आया उसे और अपने क्रोध को नहीं रोक सकी। वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म होता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर ही नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा छिड़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आएगी, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्र को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, मन में तरह तरह के विचार पुड़ियों के माध्यम से, खाने के माध्यम से आने लगे। पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नजरों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छूटी जाती है
किसी तरह इधर भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। देखो छात्रों, घर की सबसे बड़ी, जिसके पैसे पर यह घर चल रहा है, उसी की यह हालत है। और इसी मुद्दे को लेकर प्रेमचंद जी ने हमारे सामने बूढ़ी काकी के माध्यम से बहुत सारी जो औरतें हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, उनका जो दुख है हमारे सामने रखने की कोशिश की है। बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, है ना। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों को थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपनी किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंडुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया, है ना। जैसे टेंडुआ पकड़ लेना मतलब गला दबाना। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। देखो कि यहां आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट हो गई का मतलब यह है कि बूढ़ी काकी ने जिस प्रकार मन में मनसूबे बांधे थे कि मैं इस प्रकार खाऊंगी, पुड़िया इसके साथ खाऊंगी, मेरे सामने बहुत सारा खाना आएगा और मैं मज़े में खा जाऊंगी, ये जो उसके मन में विचार चल रहे थे वो सब अब नष्ट हो गए। और इसीलिए ये वाक्य आया है कि आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई, किसी को दया न आई। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। बेचारी लाडली, लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उनके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था। मतलब लाडली सन्न रह गई थी। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं देते हैं। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरसन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खाने लगी। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मोसोज रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही और सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है।
लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, शुद्धातुर, हत ज्ञान बूढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चून चून कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो गिर नहीं पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। देखो छात्रों, काकी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमारे सामने ये बताने की कोशिश की है कि समाज में बूढ़े लोगों के प्रति किस प्रकार का भाव है, समाज उन्हें किस प्रकार तिरस्कार से देखता है, उसके साथ किस प्रकार बुरा सलूट करता है ना। और ये न करते हुए उन्हें प्यार से अपनाए, उन्हें प्रेम दे, इसी बात को लेकर ये बूढ़ी काकी के माध्यम से हमारे सामने एक कहानी रखी है। मुझे उम्मीद है छात्रों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।